नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 137 साल पुरानी ये पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कुछ लोग ये तक कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगभग ख़त्म हो गई है। तो आइए समझते हैं आखिर क्या गलतियां रहीं जिनके कारण आज पार्टी इस हाल में बिखर चुकी है। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग अब ये सवाल नहीं उठा रहे कि 2024 में इलेक्शन में कांग्रेस सरकार बना पाएगी भी या नहीं, बल्कि लोगों का अब ये तक कहना है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद क्या ओपोजिशन पार्टी रह पाएगी या नहीं। तो इसमें इतना हैरान होने वाली बात भी नहीं है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने एंड गेम में है। तो आइए समझते हैं पहला पॉइंट दोस्तों आता है नेपोटिज्म का। राहुल गांधी के ऊपर लगा ये ठप्पा नेपोटिज्म का। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी पार्टियों में कोई डायनेस्टिक पॉलिटिशियन नहीं है। ज़्यादातर पॉलिटिशियन पार्टियों में डायनेस्टिक पॉलिटिशियन ही हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, आरजेडी में तेजस्वी यादव, बीजेपी में वरुण गांधी, अनुराग ठाकुर और कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे डायनेस्टिक पॉलिटिशियन हैं जैसे सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद। लेकिन इनके बावजूद सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर ही ये स्पेशल एलिगेशन क्यों, और इसका सबसे बुरा असर उनके ऊपर ही क्यों पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं आखिर इसके क्या कारण हैं। तो पहला कारण ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अनऑफिशियल हेड, यानी कि जब आप कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लियामेंट चेयर पर्सन है सोनिया गांधी, लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहाँ तक कि जनरल सेक्रेटरी में भी राहुल गांधी का कहीं नाम नहीं है। हाँ, इसमें प्रियंका गांधी का नाम है, लेकिन राहुल गांधी का नाम कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी की क्या पोजीशन है कांग्रेस पार्टी में। और बात की जाती है जब कांग्रेस पार्टी की, तो सबसे पहला नाम जो सामने आपके दिमाग में या आपके ख्यालों में आता है वो नाम है राहुल गांधी का। यही कारण है कि उन पर नेपोटिज्म का ठप्पा लगा है। बात करते हैं कुछ अंधभक्तों की, या कहें कि कुछ पार्टी के सपोर्टर और लीडर्स की। उनका कहना ये था कि अगर प्रियंका गांधी आ गई मैदान में तो सुनामी आ जाएगी। प्रियंका गांधी आई तो ज़रूर, लेकिन यूपी में सिर्फ 2 ही सीटें आई कांग्रेस की। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन की, सोनिया गांधी की। क्या आपने कभी सुना है कि किसी रैली में, किसी कैंपेन में या मीडिया में या सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी क्यों नहीं दिखाई देती? बहुत बड़ा कारण है ये। लेकिन फिर भी बार बार कांग्रेस सपोर्टर और लीडर इन 3 लोगों का चेहरा सामने करते रहते हैं, ये गांधी फैमिली। तो उन्हें हैरान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि लोग कांग्रेस को एक पारिवारिक पार्टी बुलाते हैं। इस परिवार का राज्य चल रहा है इस पार्टी के अंदर, गांधी फैमिली ही चला रही है इस पार्टी को। बात की जाए कांग्रेस पार्टी के जाने माने चेहरों की, बाकी लीडर कहाँ हैं? कांग्रेस पार्टी के कुछ नाम हैं जो पॉपुलर हैं गांधी फैमिली के अलावा, लेकिन किस रीजन से उनके नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं ये भी जानने वाली बात है। जैसे कि कमलनाथ और पी चिदम्बरम न्यूज़ में रहे थे, लेकिन ये स्कैम की वजह से। थर्ड आता है दिग्विजय सिंह, जो न्यूज़ में आए थे अपने लव अफेयर की वजह से। कैप्टन अमरिंदर सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इसलिए न्यूज़ में आए थे क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं अपनी ग्राउंड वर्क पर काम करने से, ज़मीन पर काम करने से चलती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने नाम लिए अभी तक, वो ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पर दिखाई नहीं देते, और इसीलिए ज़्यादा मीडिया में भी ये लोग नज़र नहीं आते। ये सारे बड़े नाम लिए हैं, क्या इन्होंने कोई बड़े काम किए हैं कांग्रेस पार्टी के फेवर में? कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए क्या इन्होंने कुछ काम किए हैं? जवाब है नहीं। इसके बाद बात करते हैं कि क्या जो कुछ अच्छे काम करने वाले नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, जो कुछ अच्छे काम कर भी रहे हैं, तो क्या पार्टी ने सोशल वर्क पे काम करने वाले लोगों को ऊपर उठने ही नहीं दिया?
क्या कांग्रेस ने उनका चेहरा कभी इस्तेमाल किया किसी कैंपेन में, किसी रैली में? नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी को फिर से उसी पोजीशन पर आना है तो बहुत ज़रूरी होगा कि उनके लिए कि वो नए चेहरों को आगे लाएं, पार्टी उनको सपोर्ट करे और नए लीडर्स को ढूंढें जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हों। ये तो रही कांग्रेस की बात। अब बात करते हैं बीजेपी पार्टी की। बीजेपी आज जिन ऊंचाइयों पर है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है पीएम नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और बात करें बीजेपी के दूसरे लीडर्स की तो वो भी कुछ कम नहीं, चाहे वो अमित शाह हों, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, लेट सुषमा स्वराज, लेट अरुण जेटली या फिर राजनाथ सिंह। ये सारे लीडर्स ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं करते हुए आपको नज़र आ ही जाएंगे। 2014 में जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है तब से ऐसे काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। जैसे कि आपको याद दिलाते हैं एयर स्ट्राइक के बाद देश की जनता नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और इससे जनता में ये विश्वास और भी बढ़ गया कि उन्हें एक दमदार पीएम मिल चुका है। बात करते हैं अब नरेंद्र मोदी के दमदार भाषण की। मोदी जिस राज्य में जाते हैं आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले तो वहाँ की ड्रेस और उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं की भाषा में वो भाषण भी देते हैं। इससे वो जनता से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। बात कर लेते हैं उनके कामों की। अटल टनल 2002 का ये प्रोजेक्ट जो कि रुका पड़ा था, वो मोदी सरकार आते ही उसको पूरा किया गया। देश के शहीदों के सम्मान के लिए नेशनल वार मेमोरियल 1960 में ये प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पास हुआ 2019 में, 59 साल बाद मोदी सरकार में इसका काम पूरा हुआ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो सालों से लटके हुए थे, बीजेपी की सरकार आते ही उन लटके बड़े प्रोजेक्टों पे काम शुरू कर उनको कंप्लीट कर दिया गया। देश ने साथ साथ ये भी देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो दिवाली मनाने के लिए देश की सीमा पर खड़े बीएसएफ के जवानों के साथ अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। बात करें चंद्रयान 2 की, जब विक्रम लैंडर से कांटेक्ट छूट गया तब मोदी जी इसरो चीफ के सिवान को गले से लगा लिया और इन सब चीज़ों से मोदी जनता पर अपनी अलग ही छाप छोड़ने में हमेशा ही कायम रहे। और दोस्तों, सच में देश की जो भी सरकार हो, देश की जनता से उसका ऐसा ही कनेक्शन होना चाहिए। आज भी जब देश में सर्वे होते तो बहुत सी जनता जो राज्य सरकार में बीजेपी को वोट नहीं देती, लेकिन जब उन्हीं लोगों से जब पूछो पीएम के लिए किसको वोट देंगे तो उनकी जुबान पर मोदी का नाम ही आता है और वो ये कहते हैं कि पीएम के लिए देश में मोदी की टक्कर का अभी तक कोई नेता ही नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।